वेजाइनल एरिया में एक छोटा सा पेनफुल दाना जिसे हम कहते हैं वेजाइनल बॉयल, अगर आपको भी लगता है कि ये नॉर्मल है और अपने आप ठीक हो जाएगा तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज हम बात करेंगे वेजाइनल बॉयल के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वेजाइनल बॉयल। वेजाइनल बॉयल एक इन्फेक्टेड स्वेलिंग होती है जो कि मेनली हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड या ब्लॉक ग्लैंड की वजह से होती है और ये मेनली हमें वेजाइनल लिप या तो लेबिया या इनर थाइज रीजन में या फिर वेजाइनल ओपनिंग पे देखने को मिलती है और इसमें हमें पेन, बर्निंग, रेडनेस और चलने या बैठने में दर्द और कभी कभार पस भी देखने को मिलता है और इस वजह से कभी कभार हमें फीवर भी देखने को मिलता है। अब मैं वेजाइनल बॉयल के कुछ वार्निंग साइंस बता रही हूँ क्योंकि मैंने क्लिनिक में अक्सर देखा है कि एक छोटा सा पिंपल सीरियस इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको भी ये सिम्टम्स हैं तो इन सिम्टम्स में डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको बार बार बॉयल हो रहा है, बॉयल में पेन है, अगर आपको बार बार फीवर आ रहा है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको बॉयल हो रहे हैं या फिर आपको चलने फिरने बैठने में तकलीफ हो रही है, इन केसेस में कभी भी वेजाइनल बॉयल को या फिर दाने को एक छोटा सा इन्फेक्शन समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इन्फेक्शन सीरियस भी हो सकता है। बहुत सारी वुमेन्स इस बॉयल को सिंपल पिंपल समझकर इग्नोर कर देती है, पर हर बॉयल सेम नहीं होता। कुछ बॉयल्स सिंपल बॉयल्स होते हैं, कुछ में रिकरेंसी पाई जाती है, कुछ बॉयल्स हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं जैसे कि हमें डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है और कुछ बॉयल्स एब्सेस फॉर्मेशन भी कर सकते हैं जैसे हमें बार्थोलिन सिस्ट के फॉर्म में देखने को मिलता है। और क्योंकि हर बॉयल का रीज़न अलग है, हर बॉयल का रूट कॉज अलग है, तो हर बॉयल की हीलिंग भी अलग अलग होती है। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जब फीमेल्स को चलने फिरने, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है, इवन वो पेंटी तक नहीं पहन पाती, इतना ज़्यादा पेन होता है, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ले चुकी होती है, इवन एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस भी लगा चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं होता। मैंने ऐसे सीरियस केसेस भी डील करे हैं। अब मैंने जो केसेस में गलतियां देखी है जो मेरे पेशेंट अक्सर मेरे पास आने से पहले करते हैं वो मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ। अगर आपको वेजाइनल बॉयल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करें। सबसे पहले बॉयल को दबाना नहीं है, निडल या ब्लेड से उसे छेड़ना नहीं है और कोई भी क्रीम वगैरह अप्लाई नहीं करनी है। रैंडम एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है और बिना कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। इससे आपका इन्फेक्शन और डीप हो जाता है और बॉयल बार बार आने लगता है। अगर आप एक फीमेल है, वुमेन है या टीनेजर गर्ल है, अगर आपको वेजाइनल एरिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उससे छुपाना नहीं है, उसमें शर्माना नहीं है, आपको वो चीज़ बतानी है ताकि आपकी प्रॉब्लम का हल हो सके। बहुत सारी फीमेल्स अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती हैं और वही इग्नोरेंस आपको आगे चल के एक सीरियस हेल्थ इन्फेक्शन में ले जाता है। अगर आप भी वेजाइनल बॉयल से परेशान हैं और ये बॉयल बार बार आ रहा है और आप बिना सर्जरी के इसे ठीक करना चाहते हैं या फिर आपको वेजाइनल एरिया से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।